हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 13 पार्ट हो चुके थे। अब हम देखेंगे आज 14 पार्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है और एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जो कि परमानेंट होता है, जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में जनरेट होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अगर कोई कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और उस कार्बन को जिससे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसको करता है डीस्टेबलाइज। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी वो खींचने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो वहां पर उस कार्बन पे जिससे वो जुड़ा हुआ है, बल्कि वो धीरे धीरे चेन में भी वो काम करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्बन जैसे वो जुड़ा होता है, पहला कार्बन जैसे एक ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन है, तो जितने कार्बन हमारे जुड़े हैं फिर डिस्टेंस वाइज वो इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कार्बन पे, उस कार्बन चेन पे, धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाती है। तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, सारा हम पढ़ेंगे। और ये जो हम ग्रुप्स कवर करेंगे ये एनसीईआरटी में है। इससे ऊपर भी जो भी नीट मेंस एडवांस में तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे ग्रुप जो जो यूज होते हैं वो सब ऑर्डर में हमने आज लगाकर देखे। अब देखो इधर पे, जैसे माइनस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट जो जनरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो माइनस आई इफेक्ट वहां पर काम करता है, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन, टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। मतलब अगर कोई ग्रुप ये जुड़ा है और ये कार्बन की चेन है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ग्रुप कहलाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमें पढ़ने हैं ये हमारे सारे ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा जो है वो Nr3+, अगर ये Nr3+ लगाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। फिर हमारा ये NH3+ आयन, फिर नाइट्रो, ये NO2 आयन, ये NO2 ही है, आयन नहीं है, आयन में ये है केवल Nr3+ और NH3+, और ये NO2, फिर Cn, फिर CF3, फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, फिर हमारा CCl3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन बिल्कुल ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अगर फ्लोरीन मतलब हैलोजेंस में भी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, फिर OH ग्रुप का, फिर NH2 ग्रुप का, फिर हमारा फिनाइल ग्रुप का। ठीक है, मतलब बेंजीन से एक H हटा दो तो फिनाइल ग्रुप भी हमारा, फिनाइल ग्रुप डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों में, ठीक है, ये रिलेटिवली होता है, तो ये NO2, ये Cn, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो है वो माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो ये शो करेगा। तो इट इज रिलेटिवली, मतलब ये काम करता है रिलेटिवली। तो मतलब यहां पर जो ऑर्डर है वो इस तरीके से ऑर्डर है। तो फिनाइल डिपेंड करता है फिनाइल किसके रिस्पेक्ट में जुड़ा है, तो कभी कभी फिनाइल प्लस आई भी शो करता है, तो यहां पर ध्यान देना है। जो हम माइनस आई पढ़ रहे हैं तो माइनस आई का जो ऑर्डर है वो ये है, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे। तो इसको लिख लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इस पे कवर करते हैं, आगे फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो एक बार। अब ऐसे क्वेश्चंस, इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लो एक बार। अब क्वेश्चंस जो है, जो क्वेश्चन जनरेट हमारे होंगे वो आते हैं, उसके एप्लीकेशंस भी हम कवर करेंगे, उसके बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस भी हम करेंगे। अब ये हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट की बात है, ये किसकी होगी? माइनस आई इफेक्ट की बात है। अब हम प्लस आई इफेक्ट की अगर बात देखें तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली क्या बताता है और वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आई, हम उसका भी ऑर्डर एक बार देख लेते हैं।